नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है एनडीयू में। फरवरी 2026 ने दुनिया के नक्शे को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। यह सिर्फ एक और एयर स्ट्राइक नहीं थी, इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन लायंस रोवर जैसे नाम दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह युद्ध क्यों हुआ? क्या वजह थी कि दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश मिलकर ईरान पर टूट पड़े? क्या सिर्फ परमाणु बम की वजह से था या इसके पीछे कोई और भी गहरी साजिश है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 2026 के इस महायुद्ध की असली वजह है। तो सबसे पहली और सीधी वजह है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ था उसे 2018 में ट्रंप ने तोड़ दिया। उसके बाद से ईरान ने लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाया। अब बात 2026 की करते हैं। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की मध्यस्थता में बातचीत चल रही थी। खासतौर पर जिनेवा में हुई वार्ता में ईरान ने कुछ नरमी भी दिखाई। ओमान के विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कहा था कि ईरान ने जीरो एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक रखने पर सहमति दे दी थी, लेकिन इजराइल को यह मंजूर नहीं था। इजराइल का कहना है कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू ने सालों से कहा है कि ईरान सिर्फ परमाणु बम बनाने से एक कदम दूर है। अमेरिका बातचीत में विश्वास रखता था, लेकिन इजराइल सीधी कार्रवाई चाहता था। 9 फरवरी 2026 को व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। यह वह ऐतिहासिक मीटिंग थी और इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने के संकेत मिले, जिसका असर आज हमें दिख भी रहा है। जहां अमेरिका को लगा कि ईरान पर दबाव बनाकर और ज़्यादा रियायतें ली जा सकती हैं, लेकिन हुआ इसका उल्टा, जो कि आज हम देख भी रहे हैं। जब जिनेवा में ईरान ने अपना प्रस्ताव रखा तो अमेरिका निराश रहा। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम या रीजनल पॉलिसी पर बात करने से मना कर दिया था। यही वह टर्निंग पॉइंट था। अब असली बात पर आते हैं। परमाणु बम तो सिर्फ एक बहाना है। असली वजह है पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक समीकरण व विचारधारा। इजराइल के लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। ईरान ने इजराइल के चारों तरफ रिंग ऑफ फायर बना रखी है। लेबनान ने हिजबुल्लाह, सीरिया में मिलिशिया, गाजा में हमास, यमन में हूती। पिछले 2 सालों में इजराइल ने इन प्रॉक्सीज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हमास तबाह हो चुका है, हिजबुल्लाह कमज़ोर हो चुका है और असद शासन सीरिया से जा चुका है। अब इजराइल के सामने सिर्फ ईरान बचा है। इजराइल चाहता है कि पश्चिम एशिया में एक ध्रुवीय व्यवस्था हो, जिसमें सिर्फ उसका दबदबा हो। ईरान उस सपने में सबसे बड़ा रोड़ा है। यहूदी इतिहासकार और एनालिस्ट मानते हैं कि नेतन्याहू की असली चाहत ग्रेटर इजराइल, ईरान से लेकर नील नदी तक का सपना है। ईरान को कमज़ोर करके वे इस सपने को साकार करना चाहते हैं। यानी यह लड़ाई ईरान के अस्तित्व की है, सिर्फ उसके परमाणु ठिकानों की नहीं। एक और अहम वजह जिस पर कम लोग बात करते हैं वह है इजराइल की घरेलू राजनीति। बेंजामिन नेतन्याहू पर कई मोर्चों पर दबाव है। पहला, भ्रष्टाचार के मामले में उनकी चल रही कोर्ट केस। दूसरा, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में हुई सुरक्षा चूक के लिए उनकी लगातार आलोचना हो रही है। तीसरा, इजराइल में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले नेतन्याहू की लोकप्रियता गिर रही थी। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के मुताबिक यह युद्ध नेतन्याहू के लिए एक गिफ्ट की तरह है। इसने पूरे देश को एकजुट कर दिया है। जनता ईरान के खात्मे के पीछे खड़ी है। एक सर्वे के मुताबिक 93% यहूदी इजराइल इस वार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अक्सर शुरुआती दिनों में समर्थन बहुत ऊंचा होता है, लेकिन समय के साथ घटता भी है। युद्ध जैसे मामलों पर, क्योंकि अधिकतर नागरिक युद्ध के समय अपने देश का ही समर्थन करते हैं। नेतन्याहू खुद को सर्वाइवर की तरह पेश कर रहे हैं, जिसने ईरान की ताकत को तोड़ दिया। उनके लिए यह युद्ध उनकी राजनीतिक रिडेम्पशन यानी कि मुक्ति है। वे इतिहास में उस नेता के रूप में जाना जाना चाहते हैं जिसने आधुनिक हिटलर, जैसा कि वे ईरान को कहते हैं, को ख़त्म किया। व्हाइट हाउस ने इस वक्त को वंस इन अ लाइफ टाइम अवसर बताया। आखिर अभी क्यों, ये सवाल उठता है। क्योंकि ईरान आज अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में है। पहली बात, 2025 के जून युद्ध में उसके कई न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात, ईरान के अंदर पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट जारी है, चाहे वो हिजाब को लेकर हुए आंदोलन हो या बेरोजगारी हो या महंगाई ने भी सरकार को घेर रखा है। तीसरी और सबसे बड़ी बात है, इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर
आयतुल्ला खामेनेई की मौत, ये भी सबसे बड़ी वजह है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को लगा कि अगर सुप्रीम लीडर मारा जाता है तो ईरान की सरकार बिखर जाएगी। ट्रंप ने तो ईरानी सरकार को करप्ट और रिप्रेसिव बताया और इसके साथ ही ईरानी जनता के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन भी किया। लेकिन क्या ऐसा होगा? इतिहास गवाह है कि बाहरी हमले से कभी रिजीम चेंज नहीं होता। इराक, लीबिया के उदाहरण हमारे सामने हैं। लीबिया तबाह हो गया, इराक में दहशत फैली, रिजीम चेंज हुआ, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आई। इसीलिए यहाँ पर बाहरी हमले को रिजीम चेंज में डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता। असली सवाल यह है कि क्या ईरानी जनता विदेशी ताकतों के कहने पर उठेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों रिकैप करते हैं। यह युद्ध 4 मुख्य वजहों से शुरू हुआ है। पहला, परमाणु वार्ता की असफलता और बढ़ता अविश्वास। दूसरा, इजराइल को ग्रेटर इजराइल और क्षेत्र में एक ध्रुवीय वर्चस्व का सपना। तीसरा, नेतन्याहू की घरेलू राजनीति और चुनाव और 7 अक्टूबर का बदला। चौथा, ईरान की अंदरूनी कमजोरी और खामेनेई की मौत का सुनहरा मौका। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया की आधी एनर्जी सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश पर भी इसका असर दिख रहा है। एलपीजी गैस इसके उदाहरण है। ईरान ने अमेरिकी बेस और इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। क्या यह तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर अमेरिका कूटनीति का कोई रास्ता निकालेगा? यह तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ईरान को ख़त्म करने में कामयाब होगा या ईरान एक और इराक बनकर रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।